यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्नावली 17.4 देखते हैं। प्रश्नावली 17.4 जैसे कि 17.4 में पहला सवाल है यहाँ पर कि 1 टन का माध्य कल्पित माध्य से ज्ञात करना है। 1 टन का माध्य किससे ज्ञात करना है? कल्पित माध्य से ज्ञात करना है। कल्पित माध्य से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखें x की वैल्यू, जैसे कि 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000। फिर हम देखें f की वैल्यू 7, 14, 19, 25, 20, 10 और 5। अब हम यहाँ पर f की कोई भी ऐसी वैल्यू चूज कर लेते हैं। इस f में से कोई भी वैल्यू हम चूज कर सकते हैं, कोई भी एक, जिसको हमें माइनस करना होगा। यानी कि f में से फिक्स वैल्यू को माइनस करते जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम कल्पित माध्य माने हैं, कल्पित माध्य जैसे सेंटर वाली चीज मान सकते हैं, जैसे 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर, तो सेंटर वाला हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। 900 को कल्पित माध्य मान सकते हैं यहाँ पर। यानी एक ही वैल्यू, जो फार्मूला है हमारे पास यहाँ पर, वो होगा x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ ऑफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ। तो यहाँ पर ये एक ही वैल्यू है, ये कल्पित माध्य है, और कल्पित माध्य का मान कितना दे रखा है? 900। तो ये हो जाएगा 900। फिर डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डी इक्वल टू होता है x माइनस ए। तो ये डी की वैल्यू होती है, तो x माइनस ए से निकालेंगे। x माइनस ए की वैल्यू हमने मानी है यहाँ पर 900, तो 800 में से 9 गए तो माइनस के 100। कोई भी मान सकते हैं, इनमें से हम कोई भी मान सकते हैं। ए की वैल्यू कोई भी मान सकते हैं। 1000 मान के भी सॉल्व करेंगे हम, और 900 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 900 मान को सॉल्व करें तो ये -100 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 900 मान के सॉल्व करें तो ये माइनस के 80 हो जाएगा। फिर 860 में से 900 जाएगा तो माइनस के 40 हो जाएगा। फिर 0 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 920 में से 900 जाएगा तो 20 हो जाएगा। फिर ये 80 हो जाएगा, और फिर ये 100 हो जाएगा। तो इसको सेंटर वाला हमने क्यों लिया है? क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे आसानी रहे, माइनस प्लस का ही अंतर पड़े यहाँ पर, इसलिए हमने माइनस कर लिया है। नेक्स्ट देखें, डी के बाद में हम देखें एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 700, 14 इंटे 112 यानी कि माइनस के 1120, 19 इंटू 4 76, तो माइनस के 760। फिर ये 25 इंटू 0 0, 20 इंटू 20 400, 80 इंटू 10 800, और 100 इंटू 5 500। अब समीशन ऑफ एफ डी निकालें हम, तो समीशन ऑफ एफ डी यानी माइनस वाले एक तरफ कर लेते हैं और प्लस प्लस वाले एक तरफ कर लेते हैं। फिर जोड़ेंगे तो ये माइनस का आएगा 800 समीशन ऑफ एफ डी, यानी सबको जोड़ेंगे तो माइनस के 800 आएगा। और यहाँ पर समीशन ऑफ एफ करेंगे तो ये आएगा टोटल 100। इसको फार्मूले में रख देते हैं तो एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू है हमने मानी है 900 कल्पित माध्य, प्लस के समीशन ऑफ एफ डी माइनस के 800, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 800 डिवाइड बाई सिग्मा एफ 100। 100 में से 100 का भाग देंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब वैल्यू आ जाएगी 900 माइनस के 8। तो ये आंसर हो जाएगा, ये क्या है? 8 है। तो 800 नहीं है, ये 880 आंसर आ रहा है यहाँ पर, 880। तो इसके अकॉर्डिंग 880 आएगा। 880 में 8.8 माइनस करेंगे हम 900 में से, तो ये आ जाएगा 891.2। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखें,
जैसे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भार के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है केजी में भार, यानी एक्स की वैल्यू दे रखी है 60, 62, 60 के बाद में 61, 62 के अकॉर्डिंग दे रखा है 60, 61, 62, 63, 64, 65। फिर मजदूरों की संख्या हम देखें, जैसे कि एफ की वैल्यू देखें, एफ में हम देखें 5, 8, 14, 16, 10 और 7। अब हम यहाँ पर डी की वैल्यू निकाल रहे हैं, डी इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए, और ए यहाँ पर कल्पित मान इनमें से कोई भी मान सकते हैं। तो कल्पित मान लेते हैं हम बीच की संख्या, जैसे कि 62 मान सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को हम 65 मान के सॉल्व करते हैं, 65 कल्पित मान लेते हैं। तो ए की वैल्यू मान लेते हैं 65, 65 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे इसको, तो 60 में से 65 जाएगा, या फिर 60 मान के सॉल्व करते हैं क्योंकि सारी संख्या प्लस आ जाएंगी, 60 मान के सॉल्व करते हैं। तो ए की वैल्यू हमने माना 60, तो हो जाएगा 60 में 60 जीरो आ जाएगा, 61 में से 60 जाएगा 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 5 आएगा, 65 में 60 जाएगा। फिर एफ ऑफ डी हम निकालें दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो 5 इंटू 0 0, 8 एकम 8, 14 दूनी 28, 16 ती 48 और 10 इंटू 4 40 और 7 इंटू 5 50। अब समीशन ऑफ एफ डी की वैल्यू देखें हम कितना आ रहा है, 8 या 24 लगी 2, 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 2 17, 174। और यहाँ पर समीशन ऑफ एफ की वैल्यू देखें, समीशन ऑफ एफ की वैल्यू है वो आ रही है 60, जैसे कि 5, 8 7 15 20 हो गया, 20 10 30, 30 और 30 60। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएं, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ। ए की वैल्यू हमने मानी है 60, तो 60 प्लस समीशन ऑफ एफ डी 174 डिवाइड बाई 60। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60 प्लस के 60 का भाग 174 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2.60 दूनी 120, बचे कितने 54, 540 और 9 6 की 54 यानी 2.9। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 60 दूनी 120, 174 में से 120 गया तो 54, तो 54 में भाग नहीं जाएगा, 540 में भाग देते हैं, 9 6 की 54, 9 बार यानी 2.9 बार। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 60 में 2.9 यानी 62.9 के आसपास आंसर आएगा। इसमें हम देखें, ये भी देख लेते हैं एक बार कि जो योग किया है 8 एकम 8 16 या 24 4 8 लगी 2 7 4 11 4 15 15 2 17 174। तो ये वैल्यू सही है, 62.9 के अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर ये वैल्यू है, इसके अकॉर्डिंग तो ये आएगी, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, 7 इंटू 5 करें तो 35 आता है, ये 35 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग वापस सॉल्व करें हम 35 के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगी वैल्यू, जैसे यहाँ पर 35 रखते हैं और इसको खुद वापस से सॉल्व करेंगे, 7 पर 35, तो सम हो जाएगा यहाँ पर 8 या 24 और 5 29, हासिल लगी 2, 5 और 8 13 और 2 15, 159। अब इसको भाग इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें, ए की वैल्यू है 60, 60 प्लस 159 डिवाइड बाई 60, तो ये हो जाएगा 60 प्लस के 2.9
कितना बचेगा, 39 बचेगा। 39 में 60 का भाग देंगे तो 65 आएगा, तो 62.65 आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में देखें, जैसे कि वर्ग अंतराल हमें दे रखा है, खर्च है वो दे रखा है वर्ग के रूप में, जैसे कि 100 से 150। यहाँ पर भी हमें कल्पित माध्य के द्वारा माध्य ज्ञात करना है। 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450, और 450 से 500। ये है वर्ग। अब हमें निकालना है एफ की वैल्यू। एफ की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, जैसे कि 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। फिर हम निकालेंगे मध्यमान, यानी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू भी यहाँ पर दे रखी है। जैसे यहाँ पर 100 150 से मध्यमान निकालेंगे तो 125 आ जाएगा एक्स की वैल्यू। फिर यहाँ से 175 आ जाएगा, फिर यहाँ से 225 आ जाएगा, फिर यहाँ से 275 आ जाएगा, फिर यहाँ से 325 आ जाएगा, फिर यहाँ से 375 आ जाएगा, फिर यहाँ से 425 आ जाएगा, और फिर यहाँ से 475 आ जाएगा। ये है हमारी x की वैल्यू। अब d की वैल्यू निकालें तो d इक्वल टू क्या हो जाता है, x माइनस ए। अब सबसे पहले तो a की वैल्यू माननी पड़ेगी। a की वैल्यू हम x में से कुछ भी मान सकते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या मान सकते हैं, सबसे छोटी संख्या मान सकते हैं, जो भी हमारी इच्छा हो वो मान सकते हैं। जैसे कि हम a की वैल्यू मान लेते हैं, इसमें से f, ये जो सारे f दे रखे हैं उनमें से a की वैल्यू मान ली हमने, मान लेते हैं कि 325 है सेंटर वाले। इसे x की वैल्यू में से माननी पड़ती है कल्पत माध्य की वैल्यू, तो ये होगी a की वैल्यू, क्योंकि x माइनस ए है तो x की वैल्यू में से माननी पड़ेगी। तो कोई सेंटर वाले मान सकते हैं, जैसे 325 मान लिया, a की वैल्यू होगी 325। फार्मूला हमारे पास में यह है, x बार इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ। तो पहले d की वैल्यू निकालें। 125 में से 125 गया तो 225 मानिए, तो 125 में से 325 गया तो 200 बचा, वो भी माइनस का। फिर 175 में से 325 जाएगा तो माइनस का 150 बचेगा। फिर 225 में से 125 जाएगा, 325 जाएगा तो माइनस का 125 बचेगा। फिर 275 में से 325 जाएगा तो माइनस के 50 बचेगा। फिर 0, फिर 50, फिर 100 और फिर 150। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कि एफ ऑफ डी को मल्टीप्लाई करें तो 24 इंटू 2 यानी कि 4800 आ जाएगा एफ ऑफ डी, माइनस के 4800, 400, 4800। 15 इंटू 4 करें तो 6000 आ जाएगा, माइनस के 6000। 125 इंटू 33 करें, यहाँ पर जैसे कि हम ये आया है माइनस का 125। तो ये यहाँ पर देखें हम, जैसे कि 225 और 325 है, इसका मतलब 100 आना चाहिए यहाँ पर। 225 में 325 गए तो 100 आना चाहिए। फिर 100 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3300 आएगा यहाँ पर। फिर
50 इंटू 28 करें हम तो क्या आएगा, 50 इंटू 28 करेंगे तो 200 यानी कि 1400 आ जाएगा। 28 पंजे 140, दो 1400 आ जाएगा माइनस के 1400। फिर जीरो आ जाएगा। फिर 22 इंटू 5 111, तो ये आ जाएगा 1100। 1600 आ जाएगा फिर, और फिर 7 इंटू 15 यानी 15 से 105 यानी 1050। इनका हम योग करेंगे सिग्मा एफ ऑफ डी का, तो ये योग आएगा माइनस के 11750। तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 11,000। तो ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स बार के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो ए की वैल्यू है यहाँ पर 325, तो 325 प्लस के माइनस के 11,750 डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ यानी कि 200। तो ये वैल्यू आ जाएगी 325 माइनस के 58.75। अगर इसको हम भाग दे के सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 266.25। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम देखें फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में भी वर्ग दे रखा है पानी पर खर्च के अकॉर्डिंग। जैसे वर्ग दिया हुआ है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 33, 35 से 40, 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 8, 9, 11, 7, 5, 4, 4 और 3। एफ के बाद में हम देखें यहाँ पर समीशन ऑफ एफ होगा। यहाँ पर सबका योग करें तो 70 आएगा। फिर माध्य की एक्स की वैल्यू हम निकालें सबसे पहले। एक्स क्या होगा, 15, 20 का माध्य यानी 15 और 20 को जोड़ेंगे 35, 35 में 2 का भाग देंगे 17.5, तो ये आ जाएगा 17.5 का भाग 5। फिर यहाँ पर ये 85 है, 85 में 2 का भाग देंगे 42.5, और ये 95, 95 में 2 का भाग देंगे 47.5। फिर 105 में 2 का भाग देंगे तो 52.5, और 55 और 60 में 2 का भाग देंगे यानी कि टोटल हो गया यहाँ पर 115। 115 में 2 का भाग देंगे 57.5। 125 में 2 का भाग देंगे 62.5। फिर 65 और 70 है यानी कि 135 में 2 का भाग देंगे 67.5। फिर हम देखें यहाँ पर डी की वैल्यू।
डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू एक्स माइनस के ए, ये डी की वैल्यू होती है। एक्स माइनस के ए के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू मान लेते हैं जो a की मान होगा। तो a का मान माना हमने, मान लो कि a की वैल्यू मानी है, यहाँ पर इस सेंटर को माना है, यानी 42.5 को हमने a माना है। 42.5 इनमें से कोई से भी मान सकते हैं। फिर x माइनस एक सॉल्व करेंगे, 17.5 में से 42.5 गया तो कितना बचा, माइनस के 25। फिर हम सॉल्व करें इसको तो यहाँ पर 22.5 में से 42.5 माइनस के 20 बचेगा। 27.5 में से 42.5 जाएगा तो माइनस के 15 बचेगा। 32.5 में से 42.5 जाएगा तो माइनस के 10 बचेगा। 37.5 में से 42.5 जाएगा तो जीरो माइनस के 5 बचेगा। 42.5 में से 42.5 जाएगा तो जीरो बचेगा। 47.5 में से 42.5 जाएगा तो 5 बचेगा। 52.5 में से 42.5 जाएगा तो 10 बचेगा। 57.5 में से 42.5 जाएगा तो 15 बचेगा। 62.5 में से 42.5 जाएगा तो 20 बचेगा। और 67.5 में से 42.5 जाएगा तो 25 बचेगा। फिर हम देखें एफ ऑफ डी के अकॉर्डिंग, माइनस 25 इंटू 7 करें हम तो यह आ जाएगा माइनस के 175। माइनस के 20 इंटू 5 करें तो माइनस के 100। माइनस के 15 इंटू 7 करें तो माइनस के 105। माइनस के 10 इंटू 8 करें तो माइनस के 80। माइनस के 5 इंटू 9 करें तो माइनस के 45। 11 इंटू 0 करें तो 0। 7 इंटू 5 करें तो 35। 5 इंटू 10 करें तो 50। 4 इंटू 15 करें तो 60। 20 इंटू 4 करें तो 80। 25 इंटू 3 करें तो 75। इसका सम करें अगर सिग्मा एफ ऑफ डी हम निकालें तो सिग्मा एफ ऑफ डी आ जाएगा 200 माइनस के 205। माइनस के 205 फार्मूला है हमारे पास में एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ ऑफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ए की वैल्यू है 42.5, फिर माइनस के हो जाएगा 205 डिवाइड बाई 70, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.93। तो 42.5 माइनस 2.93 ये इक्वल टू हो जाएगा 39.57। नेक्स्ट हम देखें पांचवा क्वेश्चन। कल्पित माध्य 25 मान करके 1 टन का माध्य ज्ञात करना है, यानी ए की वैल्यू दे रखी है हमें 25 पहले से ही, और फिर माध्य ज्ञात करना है। सबसे पहले देखें वर्ग क्या दे रखा है। वर्ग दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 30 से 40, और एफ की वैल्यू हम देखें, एफ की वैल्यू क्या दे रखी है 6, 10, 13, 7 और 4। फिर एफ के बाद में हम देखें एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 5 आ जाएगी, यहाँ पर 15 आ जाएगी, 25 आ जाएगी, 35 आ जाएगी और 45 आ जाएगी। ये एक्स की वैल्यू हो जाएंगे। फिर हम डी की वैल्यू देखें, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस के 20। अगर हम ए की वैल्यू माने 25 तो ए की वैल्यू 25 माने तो एक्स माइनस ए से यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 20, फिर माइनस के 10, 0, 10 और 20।
एफ ऑफ डी की बात करें हम, एफ ऑफ डी में 6 इंटू -20 कितना हो रहा है, -120 हो रहा है। 10 इंटू -10 में क्या हो रहा है, -100 हो रहा है। 13 इंटू 0 के अकॉर्डिंग 0 हो रहा है। 7 इंटू 10 के अकॉर्डिंग 70 हो रहा है। 20 इंटू 4 के अकॉर्डिंग 80 हो रहा है। समीशन ऑफ एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -70, -70। और समीशन ऑफ एफ है, समीशन ऑफ एफ की वैल्यू आ जाएगी 40। समीशन ऑफ एफ इक्वल टू 40। तो यहाँ पर एक्स बार का फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ ऑफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ। तो ए की वैल्यू है यहाँ पर 25 प्लस एफ सिग्मा एफ ऑफ डी -70 डिवाइड बाई 40। तो ये आ जाएगी यहाँ पर 25 माइनस के 1.75। तो एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 23.25। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम देखें छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि वर्ग दे रखा है हमें, यहाँ पर औसत प्रति रोगी औसत आयु ज्ञात करनी है। वही कल्पित माध्य से हमें ज्ञात करनी है प्रति रोगी की औसत आयु। जैसे वर्षों में आयु दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। क्या दे रखा है, 5 से 14, 15 से 24, 25 से 34, 35 से 44, 45 से 54, से दोनों को जोड़ेंगे 19, 19 का आधा 9.5, 15 और 24 दो का भाग देंगे तो 19.5, 34 और 25 में दो का भाग देंगे तो 29.5, 35 और 44 में दो का भाग देंगे तो 39.5, 54 और 45 में दो का भाग देंगे तो 49.5, 64 और 55 में दो का भाग देंगे तो 59.5। ये हमारी x की वैल्यू आई है। अब f की वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी हुई है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। फिर हम d की वैल्यू निकालें। d इक्वल टू होता है x माइनस ए। x की यहाँ पर कोई भी वैल्यू मान लेते हैं a के लिए। जैसे कि a मान लिया हमने 29.5, तो 9.5 माइनस 29.5, 9.5 माइनस 29.5 आएगा तो माइनस के 20, 19.5 में से 29.5 गए तो माइनस के 10, फिर 0, फिर 39.5 में से 29.5 गए तो 10, 49.5 में से 29.5 गए तो 20, और 59.5 में से 29.5 गए तो 30। फिर एफ ऑफ डी की बात करें। एफ ऑफ डी की वैल्यू यहाँ पर एफ को डी से मल्टीप्लाई करें तो 6 दूनी 12 यानी माइनस के 120, 11 इंटू 10 माइनस के 110, फिर 21 इंटू 0 करें तो 0, 23 इंटू 10 230, 14 इंटू 20 14 28 280, और 5 या 15 यानी कि 150। तो समीशन ऑफ एफ डी हो गया यहाँ पर
समीशन ऑफ एफ डी इक्वल टू 430 और समीशन ऑफ एफ दे रखा है यहाँ पर। समीशन ऑफ एफ को जोड़े हम तो 6 11 17 17 और 20 37 38 38 और 20 48 और 3 51 51 और 19 70 तो 70 हो गया। इसको हम फार्मूले में लगाएं एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ ऑफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ। तो ए की वैल्यू है यहाँ पर 29.5 प्लस सिग्मा एफ ऑफ डी 430 डिवाइड बाई सिग्मा एफ की वैल्यू 70। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 29.5 प्लस 430 डिवाइड बाई 70। तो ये हो जाएगा 29.5 प्लस के 5.375। तो ये वैल्यू हो जाएगी 34.875। ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट हम देखें 7वां क्वेश्चन। बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात करना है। बारंबारता बंटन से माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे कि वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ये तो दे रखा है वर्ग। एफ की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर? एफ की वैल्यू हम देखें तो 10, 25, 28, 12, 10 और 15। ये एफ की वैल्यू हो जाएगी। एक्स की वैल्यू हम देखें तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 और 50 के बीच में कितना आ रहा है? 45। तो 45 आ जाएगा। 50 और 60 के बीच में कितना होता है? 55। तो 55 आ जाएगा। 60 और 70 के बीच में कितना होता है? 65। तो 65 आ जाएगा। 70 और 80 के बीच में कितना होता है? 75। तो 75 आ जाएगा। 80 और 90 के बीच में कितना होता है? 85। तो 85 आ जाएगा। 90 और 100 के बीच में कितना होता है? 95। तो 95 आ जाएगा। फिर x माइनस ए से हम निकालें d इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो d इक्वल टू एक्स माइनस ए से हम देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू यानी a की वैल्यू मान लेते हैं 65। a की वैल्यू 65 माने यहाँ पर। तो क्या होगा? 45 माइनस के x माइनस ए के अकॉर्डिंग हम देखें 45 माइनस के 65 तो आ जाएगा माइनस के 20। 55 माइनस के 65 माइनस के 10। 65 माइनस के 65 0। 75 माइनस के 65 10। 85 माइनस के 65 20 और 95 माइनस के 65 30। फिर हम देखें एफ ऑफ डी की वैल्यू। एफ ऑफ डी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें 20 इंटू 10 माइनस के 200, 10 इंटू 25 माइनस के 250, 28 इंटू 0 0 आ जाएगा, 12 इंटू 10 120 और 10 इंटू 20 200 और 15 इंटू 30 450। तो समीशन ऑफ एफ डी क्या आ जाएगा यहाँ पर? 320 आ जाएगा। समीशन ऑफ एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। तो 320 में 100 का भाग देंगे एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ से हम देखें ए की वैल्यू है 65 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 320 डिवाइड बाई 100। तो यह आ जाएगा 63.2 यानी कि 65 प्लस 3.2 तो 68.2 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी 17.4 प्रश्न वाली खत्म होती है।